नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 6755 पदों पर निकाली गई है, जिसका आप लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। पिछले 5 सालों से आप इंतजार कर रहे थे। काफ़ी अभ्यर्थियों का पटवारी बनने का सपना भी रहता है। तो वो दिन आपका आ चुका है। आज से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 5 जनवरी से लेकर आपका कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या आपके संशोधन होंगे, कब तक आप कर सकते हैं और इसमें जो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातों को आपको सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए पूरी रूल बुक को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद लिस्टिंग करिएगा, फिर उसको अच्छे से समझिएगा, फिर आप फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि क्या होता है, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत बड़ा जो है अहम रोल होने वाला है आपकी इस भर्ती में। क्योंकि ये भर्ती हो रही है आपकी ग्रुप 2 एंड सब ग्रुप 4 के अंतर्गत, जिसमें जो है बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे विभागों में ये पद निकाले गए हैं। एक एक, दो दो, तीन तीन पद निकाले गए हैं। आपको सारी चीज़ों के एक एक पोस्ट कोड लिखना पड़ेगा कि आप लोग जो है किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा। इस सीरीज़ के मैं 2 से 3 वीडियो लाऊंगा, पूरे क्लियर हो जाएंगे। जल्दबाजी मत मचाइएगा। आज से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आप लोग अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिएगा। चाहे आपके रोजगार पंजीयन की बात की जा रही हो, चाहे आपका मूल निवास की बात की जा रही हो मध्य प्रदेश के, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर आपकी प्रोफाइल पंजीयन बनाना हो व्यापम में। आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग स्वयं भी भर सकते हैं और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं सारी बातें बताऊंगा, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें बताई गई है चीज़ें। क्योंकि आपके जो पोस्ट है उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ऐसा ना आप कर दें कि जिसके लिए आप क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं उस पोस्ट को जो है पहले प्रेफरेंस दे दें और फिर आपका नुकसान हो जाए। क्योंकि इसमें रूल बुक में एक जगह पॉइंट दिया हुआ है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि वो पॉइंट कहाँ पास क्या दिया गया है। बस आपको वीडियो को आखिरी तक सुनना है। और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि पटवारी से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हो सकेंगे मैं पूरे वीडियोज़ आप लोगों को लेकर आऊँगा। और जितनी भी मध्य प्रदेश सरकार की भर्तियों से संबंधित वीडियो होते हैं उसको आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि महत्वपूर्ण डेट आपको तो सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। तो डेट तो आप याद रखेंगे। 5 जनवरी से आपके भरे जाएंगे ये फॉर्म 19 जनवरी तक। कब से? 5 जनवरी से 19 जनवरी तक। तो आज आपको रिलैक्स रहना है, सारी चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। आज सबसे पहले आपको रूल बुक फिर से पढ़नी है। क्या करनी है? रूल बुक फिर से पढ़नी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी मत करिएगा वरना बाद में आपको पछताना पड़ता है, ठीक है। रूल बुक करने के बाद आप लिस्टिंग करिएगा। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस अगर कोई डालेगा तो वो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा भर्ती में जो आपके भरे जाएंगे वो पटवारी और एडीओ की बात सब लोग ज़्यादा करेंगे। क्योंकि एडीए के 1019 पद हैं, पटवारी के 6755 पद हैं, ठीक है। तो इसके पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है। तो एडीओ का पोस्ट कोड जो है आपका वो है 152। इसका क्या कंपैरिजन होगा इसके ऊपर भी आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और एक तमाम जो आपका जितनी पोस्ट हैं उसको भी लेकर आऊँगा, क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम बात करें कि आपके लिए मोस्ट जो आपकी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सिर्फ ग्रेजुएशन की बात करें तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों के पास मात्र ग्रेजुएशन है। तो वो क्या करेंगे, तो ग्रेजुएशन वाले पटवारी और एडीओ को तो जरूर भरेंगे, ठीक है। इसको कैसे क्या करना है इसको मैं बताऊंगा आगे या फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर बात करें पटवारी की तो आपको सैलरी ग्रेड पे भी पता ही है, ठीक है। 5200 से 20,200 2100 पे ग्रेड इसका होता है। एडीओ का 25,300 होता है। अगर इसकी बात करें तो एक प्रकार के 2400 का पे बैंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अभी मैं आपको बताऊं तो एडीओ का पोस्ट कोड कितना है, 152 और 153। ये है एडीओ का पोस्ट कोड, ठीक है। इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, विज्ञान कला और आपका साहित्य से, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे आपके फॉर्म भरते टाइम इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन, अगर सीपीसीटी है तो सीपीसीटी, ये सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे। और कोई भी आपका डिप्लोमा है कंप्यूटर का वो भी, जितने भी आपके शैक्षणिक दस्तावेज हैं सब आप यहाँ पास अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। सारे आपको अपलोड करना है अगर आप ज़्यादा पोस्टों के लिए यहाँ पास एलिजिबल हैं तो, ठीक है। 10th 12th, सीपीसीटी, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा जो भी आपके पास है, डीसीए, एडीसीए, पीजी है, पीजी भी आप करिए, कुछ पोस्टों के लिए पीजी मांगा है, ठीक है। और जो भी आपकी वैकेंसीज हैं सारे आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, ठीक है। अब आते हैं कि आप लोग 5 तारीख से 19 तारीख तक का आपका समय है। संशोधन आप कर सकते हैं इसमें, 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, 24 जनवरी आखिरी होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। करना क्या है आपको, रूल बुक पढ़ना है, लिस्टिंग करना है, देन अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। और रोजगार पंजीयन अगर आपका एक्सपायर हो चुका है, ठीक, तो उसको अपडेट करा लीजिए, रिन्यू करा लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करा लेनी है। मूल निवास आपका देख लेना है, बढ़िया आपका होना चाहिए, डिजिटल है, बहुत अच्छी बात होगी, ऑफलाइन भी चल जाता है, ओके। फिर आपको क्या करना है, व्यापम की वेबसाइट पर जाना है, मतलब पीबी डॉट पर, ठीक है। पीबी पर, उसका नाम अब बदल चुका है, जैसे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल हो गया है तो हम लोग उसको अभी भी पीबी और व्यापम ही लेके चल रहे हैं। तो आप जाइएगा और वहाँ पास आपकी क्या होगी, एक प्रोफाइल बनाई जाएगी, व्यापम की एक प्रोफाइल बनेगी।
तो आप खुद बना सकते हो और एमपी ऑनलाइन से भी जाके बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो एमपी ऑनलाइन से आप बनवा लीजिएगा प्रोफाइल बहुत सावधानी पूर्वक। उसी के बाद आपका यहाँ पास रजिस्ट्रेशन चालू होगा। ध्यान रखने वाली बात है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो उसका प्रिंट जरूर लेंगे, उसके आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, ताकि उस रजिस्ट्रेशन को आपको आखिरी तक संभाल के रखना है। कब तक? जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर सारी जगह काम आएगा। आपके एडमिट कार्ड में भी आएगा, आपके रिजल्ट में भी आएगा, और तमाम सभी जगह काम आता है, और आखिरी में भी ये लगता है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अब सबसे इसमें अगर मैं अहम मुद्दे की बात करें कि आपके पटवारी में सारे जिलों को यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, तो आप कैसे इसको भरेंगे, इसके लिए मैं आगे लेकर एक वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं अभी वीडियो मतलब मैंने पूरी तैयारी कर ली है कि आगे आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से डालना है। तो ये आपका प्रोफाइल तक मैंने बता दिया। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन सीधा सीधा कर लीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म खुलता जाएगा। जैसे ही आप फीस पेमेंट करेंगे, सारे ऑप्शन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखने वाली बात यह है कि रूल बुक में आपका पेज नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी रूल बुक है उसका पेज नंबर आप 7 निकालिएगा। उसमें एक पॉइंट है 9.2। उसमें साफ साफ लिखा है कि जिस भी आप जो है पोस्ट के लिए आप वहाँ प्रेफरेंस डाल रहे हैं, ठीक है, अगर वो पोस्ट आपको ऊपर मिल जाती है, उदाहरण के तौर पर अगर आपने मान लीजिए कि कोई भी पोस्ट डाल दी, जैसे राजस्व निरीक्षक की पोस्ट निकली है, अब उसको आपने पहले प्रेफरेंस दे दिया क्योंकि उसका 2800 पे ग्रेड है। मान लीजिए राजस्व निरीक्षक की पहली पोस्ट आपने 2800 की डाल दी, फिर आपने यहाँ पास एडीओ डाल दिया 2400 पे ग्रेड का, फिर आपने डाल दिया पटवारी 2100 पे ग्रेड का, ओके। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि आपने ये तो डाल दिया, लेकिन धोखे से अगर आपके कट ऑफ जो है राजस्व निरीक्षक को ही पार कर गया, इसकी कट ऑफ मान लो ज़्यादा गई, इसकी कम गई, इसकी थोड़ी कम गई, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आगे। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, फिर से बोल रहा हूँ। तो अगर आप राजस्व निरीक्षक यहाँ बन जाते हैं, ठीक है, आपके पास वो डिप्लोमा जो मांगा जाता है वो अगर है तो ठीक है। अगर वो नहीं है और अगर आप यहाँ बन जाते हैं तो यहाँ पोस्ट आपकी हो जाती है। और अगर आपके पास डिप्लोमा या शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं आप बाद में, या वहाँ पास आपका मिसमैच होता है, यहाँ पास तो आपने फिल कर दिया, लेकिन जब आपका भौतिक रूप से सत्यापन किया गया, जहाँ भी आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा ऑफलाइन मोड पर, उसमें अगर आपके दस्तावेज जो है मैच नहीं खाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और उस पॉइंट में जो आपकी रूल बुक का पेज नंबर 7 है, 9 पॉइंट जो 2 पॉइंट है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं होते हैं और अगर आप उस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आगे की पोस्टों के लिए नियुक्ति नहीं दी जाएगी, अनुशंसा नहीं की जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी जो होगी वो अभ्यर्थी की होगी। सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो यही पॉइंट है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रूल बुक से। पेज नंबर 7 मैं बता देता हूँ, 9.7 9.2 का जो पॉइंट है, इसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी इसमें लगने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसलिए महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं आपके ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत। लगभग 9073 पदों पर ये भर्ती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंटों में भर्ती निकाली है। पेपर सभी के लिए एक ही होना है, सिलेबस वही रहना है, 8 सब्जेक्ट सब में पूछे जाएंगे। तैयारी कैसे क्या करना है सभी के लिए एक ही है। जिसके जैसे जैसे नंबर आएंगे, जिस जिस पोस्ट के लिए आप कट ऑफ जो है वहाँ पर निर्धारित की जाएगी, और जिस कट ऑफ को आप पार करते जाएंगे उस कट ऑफ के लिए आपका सिलेक्शन होता जाएगा। अब यहाँ आपको ये देखना है कि आपका प्रेफरेंस क्या अच्छा रहेगा। आप पहले जो है किसको प्रेफर करना चाहते हैं, पहले पटवारी को या एडीए को या राजस्व निरीक्षक को, या तमाम जो भी और भर्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी संगणक भी हैं, बहुत सारी हैं। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस करिएगा। और फिर अपना जो है जॉब प्रोफाइल भी इसके ऊपर मैं एक लेकर आऊँगा वीडियो, ग्राउंड सर भी लेकर आऊँगा कि पटवारी कैसे काम करते हैं, एडीओ क्या कार्य करते हैं, राजस्व निरीक्षक कैसे कार्य करते हैं। ये जितने भी चीज़ें हो पाएंगी इसकी मैं सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों के लिए जो है चैनल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सारे वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा, सारी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा। जितनी चीज़ें आप तक पहुँचेंगी उतना ज़्यादा आपका मोटिवेशन भी आएगा, इंस्पिरेशन भी आपको मिलेगी, और आपकी तैयारी के दौरान मन भी लगने वाला है। तो इसके ऊपर मैं एक सिलेबस का भी लाऊंगा कि कैसे आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप जो है 200 में से 160 प्लस 170 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, और कैसे आप सिलेक्शन इसमें अपना श्योर शॉट कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट है रणनीति। तो रणनीति के साथ आपको कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, ठीक है। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझा दी होंगी कि आपको कैसे पटवारी का फॉर्म फिल करना है। इस चीज़ को आपका समझ में आ गया होगा। इसके बाद ही मैं तुरंत अपलोड करूँगा, जैसे ही इसका ओपन हो जाएगा फॉर्म तो एक फिल करके भी आपको दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर।